बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझाना है। बाकी आप रीडिंग्स आप देख लें, मैं आपको रेकमेंड करूँगा आखिर में। और आजकल तो इंटरनेट का दौर है और यू कैन गो थ्रू the web and find a very good videos as well. So to start with, यूनिवर्स को कॉस्मोस भी कहते हैं। बहुत ही पॉपुलर सीरीज थी कॉस्मोस के नाम से, चलती थी जब हम छोटे होते थे। इट वाज बैक इन अर्ली 90s and late 80s and this was by Carl Sagan. आपने कार्ल सेगन का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप ज़रूर उनको देखिएगा। और उन्होंने साइंस को पॉपुलर किया, लोगों तक पहुंचाया। वो सीरीज़ का नाम कॉस्मोस था, इसलिए मैंने यूनिवर्स के साथ कॉस्मोस डाला। कॉस्मोस या यूनिवर्स क्या है? बेसिकली ये मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस, इसकी कलेक्शन को कहते हैं यूनिवर्स। और there are various theories about how it all started, और उन सब theories में से सबसे जो popular theory है जिसको सब मानते हैं और जो अभी तक जितनी भी predictions हैं बिग बैंग theory की, वो predict होती चली जा रही हैं, वो है बिग बैंग theory. बिग बैंग is sound, loud, thunder, noise, एक बड़ा धमाका, उर्दू में अगर हम कहें तो बड़ा धमाका इस थ्योरी का नाम है। और कहते हैं कि आज से 14 अरब साल पहले, 14 बिलियन ईयर्स अगो, ये सब कुछ जो आज हमारी कायनात में है, ये एक बहुत बड़े धमाके के साथ वजूद में आया। और जैसे ही वो धमाका हुआ तो पार्टिकल्स, जिनको आज हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, वो मारज़ वजूद में आए। उन पार्टिकल्स को स्टडी को हम फिज़िक्स कहते हैं। फिर तकरीबन कोई 3 या 4 लाख साल तक ये पार्टिकल्स स्पेस में रहे और फिर ये करीब आते चले गए। जब ये करीब आते चले गए तो इन्होंने मिलकर एक आपस में रिश्तेदारी की। उस रिश्तेदारी को आज हम एटम के नाम से जानते हैं। इनको तकरीबन 3 लाख साल लगे एक दूसरे के साथ मिलने में। और आज जो एटम हम जानते हैं, एन एटम इस केस का एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, स्पिन करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है एटम की, इसको 3 लाख साल लगे। फिर एटम से मॉलिक्यूल्स बने। जो सिंपलेस्ट एटम है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से फिर हीलियम बनी। तो इस यानी कि रिलेशनशिप ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एंड देन मॉलिक्यूल्स की आपस में जो रिलेशनशिप्स हैं, इस स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। तो दुनिया में जब बिग बैंग आया तो फिजिक्स ने जन्म लिया, तकरीबन 3 लाख साल बाद केमिस्ट्री ने जन्म लिया, और तकरीबन आज से 4.5 अरब साल पहले ये जो सोलर सिस्टम जिसको हम जानते हैं, जिसमें अर्थ एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्म हुई। और जब अर्थ बनी आज से तकरीबन 4.5 अरब साल पहले, तो उसमें ये मॉलिक्यूल्स थे जिसने हाइड्रोजन पहले बनाया, फिर हीलियम बनाया। हीलियम के बाद जो पहला स्टेबल एलिमेंट था वो कार्बन था। कार्बन से फिर हम बने, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स बने जिनके अंदर जान थी, लाइफ आई अर्थ के ऊपर। तो वो जो ऑर्गेनिज्म, जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, जो बैक्टीरिया थे या वायरसेस थे, उन्होंने जन्म लिया तकरीबन आज से 4.5 अरब साल पहले। और जैसे ही ऑर्गेनिजम्स दुनिया में यानी कि कॉस्मोस में आए, वहाँ से बायोलॉजी शुरू हुई। तो बायोलॉजी को तकरीबन लगभग 4-4.5 अरब साल हो गए हैं। फिर आज से तकरीबन 70,000 साल पहले जो हमारी जो स्पीशीज़ है जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, उनके दिमाग ने, उनकी सोच ने, उनके जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ थी, उसने इतना इर्तिका के मरहले क्रॉस किए कि कल्चर्स बनाए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना सीखा। उन कल्चर्स की स्टडी को फिर हिस्ट्री कहते हैं। दिस इज़ हाउ
द यूनिवर्स और द कॉस्मोस एज वी नो इट ये इवॉल्व हुई। और आज जो यूनिवर्स है उसमें इतने स्टार्स हैं, इतने प्लैनेट्स हैं कि शायद मुमकिन ही नहीं कि हम उसका अंदाज़ा लगा सकें, या गिनती नहीं जिसको हम कह सकें कि इसमें इतने स्टार्स हैं या इतने प्लैनेट्स हैं या इतनी गैस है या इतना मैटर है। और ये जो नज़र आता है ये कुछ भी नहीं है जो इनके दरमियान स्पेसेस हैं। सो 99% जो कॉस्मोस है वो एम्प्टी स्पेसेस है। ओनली लेस देन % जो है हम एक्चुअली मैटर को फील करते हैं। और जो वो धमाका हुआ था आज से 14 अरब साल पहले, उसकी ताकत इतनी थी कि आज तक जैसे अगर गुब्बारे को फुलाएं और एक सांस बड़ी लेकर उसको हम हवा दें तो वो फैलेगा काफ़ी देर तक, जब तक उसमें हवा का प्रेशर जाएगा। तो इसी तरह से वो धमाके में जो ताकत है वो अभी तक चल रही है और यूनिवर्स आज भी एक्सपैंड कर रही है। सो द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। अभी हम जैसे हम बात कर रहे हैं इस वक्त भी यूनिवर्स की जो साइज़ है वो इंक्रीज कर रही है, वो बढ़ रही है। तो दीज आर द बेसिक फैक्ट्स अबाउट यूनिवर्स। और साइज और डिस्टेंस, साइज और डिस्टेंस के जैसे मैंने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल इवन टू इमेजिन, और डिस्टेंसेस जो हैं वो ह्यूज हैं। और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है लाइट ईयर्स का। लाइट जो है वो आइंस्टाइन ने अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो तकरीबन 100 साल पहले उसने दी 1905 में, उसने कहा था कि दुनिया में जो लाइट की रफ्तार है वो इस कांस्टेंट है और वो ही अपर लिमिट है। वैक्यूम के अंदर लाइट जिस तरह स्पीड, जो उसकी स्पीड है, दैट इज़ द अपर लिमिट ऑफ यूनिवर्स। और वो स्पीड जैसे मैंने इसमें लिखा है कि वो 3 लाख किलोमीटर फी सेकेंड है। सो फॉर एवरी सेकेंड द लाइट ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर। इसमें सॉरी एक ज़ीरो कम है, ये आप टाइपो एरर है। सो इट्स 300,000, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको यूनिवर्सली सी के नाम से पहचाना जाता है। तो द स्पीड ऑफ लाइट इज ये। अब इस स्पीड से अगर लाइट पूरा साल चलती रहे तो आप अंदाज़ा करें कि हर सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, और फिर एक दिन में आपको पता है 86,000 सेकेंड्स होते हैं, फिर एक साल में तो जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी वो उसे कहते हैं 1 LY, यानी कि 1 लाइट ईयर। और 1 लाइट ईयर जो है देखने को वो शायद दिन है, लेकिन वो डिस्टेंस का एक पैमाना है, यानी कि वो डिस्टेंस जो लाइट अपनी स्पीड से ट्रेवल करे एक साल तक, उसे हम कहते हैं 1 लाइट ईयर, विच इज़ द डिस्टेंस। और 1 लाइट ईयर बराबर है 6 ट्रिलियन माइल्स के, यानी कि 6 खरब मील जो हैं वो ट्रेवल करेगी लाइट अगर वो वैक्यूम में मुसलसल एक साल तक ट्रेवल करती रहे। और ये जो लाइट ईयर है ये यूज़ होता है जब हम एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा डिस्टेंसेज हैं कि अगर हम किलोमीटर्स में उसको नापना शुरू करें तो वो मुमकिन ही नहीं है, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो लिहाजा एस्ट्रोनॉमी वालों जो पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी को जो स्टडी करते हैं, उन लोगों ने अपने यूनिट्स बनाए हैं और उन यूनिट्स के सिस्टम को कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो हमारे अर्थ के ऊपर जो सिस्टम है यूनिट्स का, उसे हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, SI यूनिट्स। SI यूनिट्स में आपको पता है किलोमीटर्स या मीटर्स या सेकंड्स होते हैं, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं उनको जो है हम करते हैं 3 यूनिट्स हैं, एक है लेंथ का, एक है टाइम का और एक है मास का। लेंथ का मैंने आपको बता दिया कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो अगर लाइट एक साल तक चलती रहे, जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी, वो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और वो दूसरा यूनिट है हमारा दिन का, वो दिन वही है जो कि हमारा दिन है, अर्थ का दिन। और तीसरा मास, मास जो है वो सोलर मास है, यानी कि जब भी हम एस्ट्रोनॉमी में जिक्र बात करते हैं मास की, तो वो मास होता है सूरज का मास। यानी कि अगर 3,30,000 अर्थ को हम इकट्ठा करें तो वो एक सोलर मास बनता है। तो लिहाजा जब हम बात करते हैं
मास की, तो वो दैट इज मास ऑफ द सन। फिर एक और यूनिट आता है पार्सेक, ये भी आपने जहन में रखना है। ये तकरीबन बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर्स के, और 3.26 लाइट ईयर्स इज इक्वल टू 2,06,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। ये एक सॉरी डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो मैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको ये बताना रह गया मुझसे कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो है अर्थ का सूरज से जो डिस्टेंस है, जो हमारी अर्थ और सूरज के दरमियान जो फासला है वो है तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर्स। ये डिस्टेंस जो है वो एक AU होता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is equal to the distance between the sun and earth। तो अगर मैं कहूँ कि 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, तो आप समझ जाएं कि जो यूनिट है वो अर्थ और सन के दरमियान के डिस्टेंस का मैं रेफर कर रहा हूँ। तो 500 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स मतलब 500 दफ़ा मल्टीप्लाई करोगे उस डिस्टेंस को जो कि अर्थ और सन के दरमियान है। और एक बात और मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप आसमान में रात के टाइम में देखते हैं सितारों को, तो बेसिकली जो लाइट है वो उसको इतना टाइम लगता है सितारों से रोशनी को आप तक पहुंचाने में, खुद को पहुंचाने में, कि एक्चुअली हम जब आसमान देख रहे होते हैं तो वो हम अपना पास्ट देख रहे होते हैं। वी लुक इनटू आवर पास्ट। जो सूरज की रोशनी अगर आप आंख ऊपर करके देखें, जो किरण वहाँ से यहाँ तक पहुँचती है उसे भी 8 मिनट लगते हैं। सो 8 मिनट पुराना सूरज आप देख रहे हैं इस वक्त। इसी तरह जो स्टार उससे भी ज़्यादा पीछे होगा वो आप समझ लें कि उतना ही पुराना वो होगा। लाइक कोई ऐसे भी स्टार ज़रूर होंगे हमारे गैलेक्सी के अंदर कि जो आज उनका वजूद ही नहीं होगा, लेकिन अभी भी हमें वो वैसे ही नज़र आ रहे हैं जैसे कि एज इफ के वहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली वो लाइट जो उनके वजूद को हम तक पहुंचा रही है उसको इतना टाइम लग गया है, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स उसे लगे हम तक पहुंचने में। तो आज हमें वो लग तो रहे हैं कि वहाँ पर हैं, लेकिन एक्चुअली हो सकता है कि वहाँ से वो चेंज कर गए हो अपनी डायरेक्शन, या वो वहाँ पर मौजूद ही ना हो। सो ये एक कॉन्सेप्ट था कि मैंने आपको बताऊं।